अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। होपफुली सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ही खैरियत से हूँ। और आज की रेसिपी हमारी बहुत ही ज़्यादा स्वीट, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। जैसा कि आप जानते हैं कि गर्मियाँ हैं और आम का सीज़न है, और आम के साथ एक मज़ेदार सा डिज़र्ट ना बनाएं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो आज आम के साथ हम एक बहुत ही मज़ेदार डिज़र्ट बनाने वाले हैं, मैंगो डिलाइट, जो कि बहुत ही ज़्यादा खाने में यमी होने वाला है। इसे कोई भी अपने आप को खाने से रोक नहीं सकता है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बूढ़ा हो, या चाहे वो कोई भी हो। ये एक ऐसी डिश है जिसको खाने के लिए तो बस बंदा बेताब हो जाता है। तो बस जल्दी से इस रेसिपी को शुरू करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैं मैंगो डिलाइट के लिए एक जेली तैयार कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने पैन में 2 कप पानी लिया है। 2 कप पानी में जब उबाल आ जाए तो आपने क्या करना है, जेली का पैकेट जो है आपने वो शामिल कर देना है। मैं यहाँ पे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का जेली इस्तेमाल कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे जो है जेली पाउडर जो है वो शामिल कर दिया है। उसके बाद जो है मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ पानी में, और बस अपने फ्लेम ऑफ करना है। उसके बाद क्या करना है, इसे एक बाउल में निकाल लेना है। जेली बनाना बहुत ही सिंपल है। बस आपने जेली पाउडर लिया और उबलते हुए पानी में शामिल किया। 2 कप पानी लेना है अगर आप पूरे पैकेट का बना रहे हैं तो। और जब वो डिज़ोल्व हो जाए पानी में तो आपने क्या करना है, इसे एक बाउल में निकालना है और रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेना है। अच्छा, अब यहाँ पे आपने इसे फ़ौरन जो है वो फ्रिज में नहीं रखना है, आपने इसे बाहर ही रखना है। आप चाहे किचन में रख रहे हैं या आप कहीं भी रखें, क्या करना है, आपने इसे ठंडा होने देना है। जब ये ठंडा हो जाएगा तो ये जमना शुरू हो जाएगा। ये खुद ब खुद ही जमना शुरू हो जाएगा। जब ये ठंडा हो जाएगा तब फिर आपने क्या करना है, इसे फ्रिज में रख देना है, तब ये बिल्कुल सेट हो जाएगा। तो बस यहाँ जब ये ठंडा हो जाएगा तो मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी ताकि ये मुकम्मल तौर पे सेट हो जाए। अब दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे ले लिए हैं आम, क्योंकि हम आम के साथ डिज़र्ट बना रहे हैं तो आम तो ज़रूरी है। तो यहाँ बस मैंने आम को जो है वो छील के यहाँ पे कट कर लिया है। अब मैं क्या करूँगी, इसे कर दूँगी साइड पे। और मैंने यहाँ पे ले लिया है टेट्रा पैक क्रीम, क्रीम का एक पैकेट ले लिया है। और दूसरी तरफ जो है मैंने यहाँ पे थोड़ा-सा दूध लिया है, यानी 1/4 कप दूध ले लिया है। दूध शामिल करने की वजह ये है कि जो क्रीम है हमारी वो स्वीट नहीं है, मीठी नहीं है। तो अब हमें जो क्रीम चाहिए थी वो स्वीट चाहिए थी, यानी मीठी चाहिए थी। तो इस वजह से मैंने क्या किया है, यहाँ पे दूध में 1 टेबलस्पून चीनी को जो है वो अच्छे से डिज़ोल्व करने के बाद उस दूध को क्रीम में शामिल कर दिया है। इससे दूसरा फ़ायदा ये हुआ कि क्रीम की कंसिस्टेंसी जो है वो थोड़ी लूज़ हो जाएगी, तो वो बहुत ही अच्छे से मैंगो में जो है वो मिक्स हो जाएँगे। तो इससे 2 फ़ायदे हैं। क्रीम और दूध का एक बहुत ही अच्छा मिक्सचर तैयार हो चुका है। तो अब हमने जो क्यूब्स में कट किए थे आम, उन आम के क्यूब्स को जो है वो इस क्रीम के मिक्सचर में शामिल करेंगे। और बनाते हुए देख के मैं जानती हूँ कि आपके मुँह में पानी आ रहा होगा, क्योंकि ये एक ऐसा फल है जिसको देखते साथ ही क्रेविंग होती है कि बस इसे खाना है। आम तो मैं कहती हूँ कि कोई एक ऐसा शख्स नहीं होगा जिसे आम नहीं पसंद होंगे। ये तो सबकी जान होती है, और आम के साथ कोई डेज़र्ट बनाए हम तो घर में सबको ही बहुत पसंद आते हैं। तो आपने लाज़मी ट्राई करना है, मुझे पता है कि आपको लाज़मी पसंद आएँगे। तो बस यहाँ पे मैं आम के साथ क्रीम को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। तो यहाँ बहुत ही अच्छे से आम क्रीम के साथ मिक्स हो चुका है। अब यहाँ पे जो है मैं इसे एक बाउल में निकाल दूँगी। जिस बाउल में हमें सर्व करना है उस बाउल में इसे निकाल लें। दूसरी तरफ मैंने जेली को फ्रिज से निकाल लिया है। कम से कम मैंने क्योंकि मैंने स्टार्ट में ही जेली बना के फ्रिज में रख दी थी, तो 1 से 1.5 घंटा इसे हो चुका है। बहुत ही अच्छे से ये चिल हो चुका है और सेट हो चुका है। अब मैं इसे क्यूब्स में कट कर लूँगी, और इसके बाद किसी चम्मच की मदद से आप इसे निकाल लें। और जेली की कोई इतनी प्रॉपर शेप होती नहीं, क्योंकि ये निकालते-निकालते ही वैसे भी टूट जाते हैं, तो इसके कोई इतने कोई मसला नहीं है। बस हमने इसे बाउल से निकालना है, और अब हम आगे से जो हमारा मैंगो डिलाइट है उसके ऊपर इसे हम गार्निश करेंगे। तो जेली को आम के ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। आप चाहे तो किसी भी फ्लेवर की जेली यूज़ कर सकते हैं। और ये तो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। जो बच्चे फ्रूट्स नहीं खाते हैं उनके लिए तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है। और आम तो मेरा ख़्याल नहीं है कि किसी को पसंद ना हो, लेकिन जेली की वज़ह से ये बहुत ज़्यादा टेम्प्टिंग लगेगा, बच्चों को बहुत पसंद आएगा। बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा खुशी से खाएँगे।
तो बस यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल सा डेज़र्ट हमारा बन के तैयार हो चुका है। इसमें कोई मेहनत नहीं है, आप सिंपली घर में आम है, आप उसके साथ बना सकते हैं, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। बहुत सारे तरीके होते हैं इसे बनाने के। आप चाहें तो अपनी तरफ से वेरिएशंस कर सकते हैं इसमें, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है कभी। डेज़र्ट्स वगैरह जो है सिंपल भी बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि आम का सीज़न है और आम के साथ इस तरह की चीज़ें तो करनी ही चाहिए जो खाने में ज़्यादा मज़ा आए। कुछ नए तरीके से खाना चाहिए चीज़ों को। तो बस, और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, सिंपल डेज़र्ट है लेकिन बहुत ही टेस्टी। और आप ये देख सकते हैं किस कदर लज़ीज़ लग रहा है। और अब आप इसे फ्रिज में रखें और तकरीबन 1 से 2 घंटे तक आप इसे अच्छी तरह चिल होने दें और उसके बाद ही आप इसे सर्व करें। तो मैं आपको बता नहीं सकती कि खाने में कितना मज़ा आएगा। तो आम का सीज़न है, जल्दी से आम लाएँ और आप भी ये डेज़र्ट बनाएँ और एन्जॉय करें और मुझे बताएँ आपको कैसे लगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये बहुत ही पसंद आएँगे, बच्चों को बहुत पसंद आएँगे। तो अगर आपको मेरी सिंपल सी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह इसी तरह की मज़ेदार सी वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।